इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान। लड़कियां बाजी ले गईं। प्री मेडिकल में पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम। DHA कॉलेज की युसरा एजाज की पहली पोजीशन, मेट्रोपॉल कॉलेज की किरतुल्लैन महमूद ने दूसरी पोजीशन अपने नाम की। बहरिया कॉलेज की अफशा असलम की तीसरी पोजीशन। स्काउट हेडक्वार्टर्स में तकरीब तकसीम नमाज का इनेकाद, तलबा के वालिदैन की भी शिरकत। साइंस प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में तलबा ने मैदान मार लिया। बहरिया कॉलेज कारसाज के तालिब इल्म अब्दुल्ला खान की पहली, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अब्दुर्रहमान की दूसरी पोजीशन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन की तालबा फातिमा सलाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप में अल्सा की पहली, जोहरा मोहिबुल्लाह की दूसरी और मुस्फिरा नाज की तीसरी पोजीशन। अंदरूने सिंध जुर्म हुआ, कराची वालों को कैसी सजा। मेडिकल कॉलेज के दोबारा एंट्री टेस्ट का फैसला, तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज। डार्क यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम MT कैट के दोबारा इनेकाद के खिलाफ मुजाहरा। प्रेस क्लब के बाहर बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। निगरान वज़ीर आला से फैसले पर नज़रसानी की अपील भी कर दी। तलबा का कहना था कि पर्चा अंदरून सिंध में लीक हुआ तो कराची में दोबारा इम्तिहान क्यों। दोबारा इम्तिहान और नताइज दाखिले का कुछ पता नहीं, बोले गवर्नर हाउस और ऐवान वज़ीर आला का रुख करने पर मजबूर हैं। सिंध में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में ट्रैकर लगवाने का फैसला। वज़ीर आला की कानून नाफिज करने वाले इदारों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास। मकबूल बाकिर का कहना था कि थानों के हालात बहुत खराब हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के केसेस जल्द निपटाएं। सेक्रेटरी दाखिला ने एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग की। सिंध में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला ने असलहे की नुमाइश पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी दफा 144 के तहत ऑरेंजेस की सिफारिश पर 3 माह के लिए लगाई गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर दौरान ड्यूटी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। रजिस्टर्ड निजी सिक्योरिटी कंपनियों ने गार्ड्स पर भी दौरान ड्यूटी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। नकलो हरकत सिक्योरिटी गार्ड्स पर असले की नुमाइश की पाबंदी होगी। खुली गाड़ी पर सफर के दौरान असलहा गाड़ी के अंदर रखने की हिदायत। खुली गाड़ी या जाली में असले की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। गैर मुल्की बाशिंदों का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए नई हिकमत अमली। जिलाई पुलिस और स्पेशल ब्रांच हुकाम को खसूसी फॉर्म का इजरा कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 2198 अफगान बशिंदे गिरफ्तार, 721 मुकदमा दर्ज। सितंबर में सबसे ज्यादा 817 अफगानी गिरफ्तार, 249 मुकदमा दर्ज हुए। गैर मुल्कियों को निकालने के लिए कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान चकसई ने वाज़ेह कर दिया। कहा 20 खुदकुश धमाकों में 13 अफगानी मुलविस थे। एपेक्स कमेटी ने भी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल का फैसला किया। 17 लाख अफगानियों के पास दस्तावेजात मौजूद हैं। जिनके पास दस्तावेजात नहीं वो गैर कानूनी हैं। कोई गैर कानूनी नहीं रहना चाहिए। टोटल 1.7 मिलियन जो है वो अफगान्स हैं जिनके पास UNHCR और अपने ID कार्ड्स हैं, जिनको हम नहीं छेड़ रहे हैं। जो टोटल एलियंस हैं उनकी तादाद 1.3 मिलियन है, जिनको हमने हर कीमत पे निकालना है इस डेडलाइन। पुलिस जराइम पेशा अनासर को लगाम डालने में नाकाम। पीपल्स बस सर्विस भी डाकुओं के निशाने पर। मलिर मॉडल कॉलोनी में कैश कलेक्शन सेंटर से 6 डाकू 7 लाख रुपए लूट कर फरार। 3 बाइकों पे मुसल्लह लोग थे, 5 से 6 लोग थे। 2 लोग जो हैं वो इस तरफ पीछे से आए गार्ड के पास और कैशियर के पास, और 3 से 4 लोग जो है वो आगे खड़े हुए थे बाइकों पर। अच्छा, इन्होंने आते ही जो है वो गार्ड के ऊपर पिस्टल रखा है और एक जो है कैशियर के ऊपर पिस्टल रखा है। गार्ड को हमारे ज़दोकोब भी किया है, वो जख्मी भी हुआ इसमें। कराची चोरों और डाकुओं के हवाले सेहत के लिए आए शहरी भी गैर महफूज। लाहौर से कराची आने वाला शहरी क्लिफ्टन पुल के पास लुट गया। मुलजमान नकदी, मोबाइल और कीमती सामान ले उड़े।
तुर्किया की 7 साला तकरीबा जामिया कराची में आलमी सेमिनार और नुमाइश। तुर्किया के सफीर महमद पजाजी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। काउंसलर जनरल सीमल सांगो भी रौनक अफरोज। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने सदारत की। यूनिवर्सिटी में तुर्की लैंग्वेज सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। तुर्किया के सफीर का कहना था कि पाक तुर्क गहरे ताल्लुकात हमारी ताकत हैं। Relations between Turkey and Pakistan is to talk about heart-to-heart relations between two people, Pakistani people and Turkish people. And this relationship goes back to the establishment of Pakistan 76 years ago, the relations between Turkey, Turkish Republic and Islamic Republic of Pakistan. महकमा स्कूल तालीम में सेक्शन अफसरान के तकरो तबादले। अनवर अली पलेजो सेक्शन अफसर अकेडमिक एंड ट्रेनिंग 1 तैनात। मोहम्मद काशिफ सेक्शन अफसर सेकेंडरी 2 तैनात। सेक्शन अफसर सेकेंडरी 2 धनी बख्श का तबादला। धनी बख्श सेक्शन अफसर प्राइमरी 1 तैनात। सचल जलबानी सेक्शन अफसर कोऑर्डिनेशन 2। जावेद अख्तर सुप्रिंटेंडेंट कोऑर्डिनेशन 2 तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आज सिंध ने कैंसर के मरीज नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दी। राजा रिफत की एजाजी SP हसन अब्बासी से मुलाकात। यादगारी शील्ड दी। सिंध पुलिस की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में उनके वालिद मोहम्मद हनीफ और चचा भी साथ थे। मलीर में कब्जा माफिया का राज बरकरार। गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की भरमार। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तफसीलात फराहम कर दी। ज़राए के मुताबिक मलीर में 50 से ज़ायद मंसूबों की मंजूरी तक नहीं मिली। जाली नक्शे बनाए गए। सिंध हुकूमत ने कराची के 6 अजला को ज़कात फंड्स जारी कर दिए। शर्की को 67,68,000, गरबी को 91 लाख से ज़ायद जारी। जनूबी के लिए 41,67,000, वस्ती को 69,14,000 रुपये मिले। मलीर को 46,73,000, कोरंगी को 57,14,000 रुपये जारी किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुश्किलात कम न हो सकी। किमाड़ी से ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजाती नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू किया। मुर्तज़ा वहाब के कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने का मुतालबा। बल्दियाती इदारों में ट्रांजिशन अफसरों की तकर्री। जमात इस्लामी ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त हाफिज नईमुर रहमान समेत 9 टाउन्स चेयरमैन ने जमा कराई। गैस बहरान कराची वालों के लिए अज़ाब बन गया। पोश और पसमानदा इलाकों में अज़ियतनाक लोड शेडिंग। सरजानी और शालतीफ टाउन के मकीन खवार और अंकी खुदा की बस्ती और मलीर में गैस बंदिश मामूल। अवामी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस बहरान। कोरंगी 1.5 नंबर में गैस बंदिश ने मकीनों की जिंदगी अचीरन बना दी। लसपेला में भी खवातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। सुनवाई ना होने पर फट पड़ी। गैस नहीं आ रहा है बिल्कुल। हम लोग सिलेंडर जला रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से बने। तो लकड़ियाँ कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। हमें तो मजबूरी है, अभी पेट तो हम लोगों ने पालना है, क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के जाते। इतना महंगा सिलेंडर है जो हम भरवा नहीं सकते। हर रोज़ का सिलेंडर है हमारा। एक सुबह भरवाते हैं, शाम में ख़त्म हो जाता है। गैस वाले हमारी अप्लाई सुनते ही नहीं, आगे जो इतनी बदतमीजी से बात कर। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे मजीद सस्ता हो गया। डॉलर 277 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये तक गिर गया। यूरो 296, सऊदी रियाल 74 पैसे 20 पैसे पर आ गया। बरतानवी पाउंड 344, अमाराती दिरहम 74 रुपये 55 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का तेजी पर अख्ताम। 100 इंडेक्स में 721 पॉइंट्स का इजाफा 49,493 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में सबसे बड़े जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का बड़ा स्कैंडल। 200 कंपनियां जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस इस्तेमाल करने में मुलव्वस। FBR ज़राए के मुताबिक 314 अरब रुपए के टैक्स फ्रॉड में कंपनियों की निशानदही हो चुकी।
क्रैकडाउन के बाद अच्छी खबरें सामने आई। डॉलर नीचे आने से मईशत बेहतर हो रही है। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल ने निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज को इंडस्ट्री का माहिर करार दे दिया। स्मगलिंग रोकने और क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें जो भी क्रैकडाउन चल रहा है इसी तरह जारी रहना चाहिए। कोई स्मगलिंग का माल अफ़गानिस्तान से ना आने दें, यही हमारी मईशत के लिए बेहतर। PIA की जानिब से PSO के वाजिबात की अदायगी 2 रोज़ में 62 करोड़ 50 लाख दे दिए। ईंधन सप्लाई बरकरार रखने के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ देना होंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, DHA ने प्लॉट्स फरोख्त के लिए पेश कर दिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुल्तान शुएब अनवर कहते हैं, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर में सरमाहकारी महफूज तस्वुर की जाती है। हमने कीमतें 1.5 साल पहले वाली रखी हैं। गर्मी से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने कराची में 17 अक्टूबर से हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, रिमझिम से शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। TCF स्कूल में हैंड वॉश डे पर लाइफ बॉय की तकरीब। तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। बच्चों ने मुख्तलिफ पजल गेम्स में हिस्सा लिया। सांप सीढ़ी भी खेला। तलबा का तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार। इस साल हम लोगों ने अहद किया है कि बच्चों को हैंड वॉशिंग की अहमियत सिखाएं गेम्स के थ्रू। सो बच्चे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो हमने उन्हीं गेम्स को उनके लिए और इंटरेस्टिंग बनाया है। उनके लिए उनके स्कूल्स में लेके आए हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ कि उसके अंदर हमने हैंड वॉशिंग की हैबिट को भी। नापा में 20 अक्टूबर से 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल, तैयारियां अरूज पर। फेस्टिवल में पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म आईना भी दिखाई जाएगी। दस्तावेजी फिल्म सूफियों के गीत का प्रीमियर भी फिल्म मेले का हिस्सा।